हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे युद्ध के बारे में। पहले युद्ध की परिभाषा को समझेंगे, उसके अर्थ एवं जो प्रमुख अवधारणा है उसके बारे में जानेंगे। साथ के साथ युद्ध के प्रकार की जो टाइप्स ऑफ वार हैं वो कितने होते हैं, ठीक है, और युद्ध के कारणों के बारे में जानने का आज हम इस वीडियो के अंदर प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है जब थोड़ा सा परिचय देखते हैं युद्ध का, कि जो युद्ध है वो कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट होता है, या जो मानव है वो कब से युद्ध में संलिप्त होता है। तो जब जैसे कि पहले बताया है कि जब से मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसी समय से वह किसी न किसी रूप में युद्ध करता रहा है। यानी जब से मानव जन्म लेता है पृथ्वी पर, तो वह किसी न अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार से संघर्ष कर रहा है, ठीक है। कभी खाने के लिए करता है, या कभी अपने जो राज्य है या जो कबीला है उसको बचाने के लिए करता है, या अपने रक्षा के लिए करता है। तो कहीं ना कहीं उसने अपने जो जीवन है उसमें संघर्ष का रूप जो है वो बनाकर रखा हुआ है। जैसे कि विस्टन चर्चिल उन्होंने बताया है कि जो मानव जाति है का जो इतिहास है वह युद्धों का ही है। यानी जो विस्टन चर्चिल है वो कहते हैं कि जो मानव जाति का इतिहास है वो युद्धों का इतिहास है। अगर हम पुराने समय में या जो मानव का इतिहास उठा के देखते हैं तो मानव हर युग में, हर समय में क्या है, कहीं ना कहीं युद्ध में विलीन होता नजर आता है, ठीक है। अमेरिका राष्ट्रपति केनेडी हैं, उन्होंने भी बताया है कि इतिहास के आरंभ से ही युद्ध मानव का अनवरत सहचर रहा है, ऐसा नियम रहा है, न कि अपवाद। यानी जो इतिहास है, इतिहास के आरंभ से ही मानव युद्ध करता आ रहा है, ठीक है। ये एक नियम है, ना कि अपवाद है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जनरल फुलर के अनुसार। तो जनरल फुलर ने बताया है कि जो धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं नैतिक पद्धतियाँ बदल जाती हैं, अपितु वह कभी पूर्णतः लुप्त भी हो जाती हैं। लेकिन सैनिक पद्धतियाँ बदल जाती हैं, परंतु युद्ध कभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है। उन्होंने बताया है कि जो जेएफसी फुलर हैं वो कहते हैं कि धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक पद्धतियाँ बदल जाती हैं और कभी कभी वो समाप्त भी हो जाती हैं, लेकिन सैनिक पद्धतियाँ तो बदली हैं लेकिन कभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, ठीक। आगे हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। ओपनहीम के अनुसार, ओपनहीम ने बताया है कि युद्ध दो या दो से अधिक राज्यों के बीच सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने हेतु तथा विजय की इच्छा अनुसार शांति की शर्तों को थोपना युद्ध कहलाता है। यानी युद्ध क्या है? युद्ध वह हिंसात्मक क्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक राष्ट्रों की सशस्त्र सेनाओं द्वारा लड़ा जाता है और अपनी जो इच्छा है, अपनी इच्छा को शत्रु पर थोपने का कार्य युद्ध के द्वारा किया जाता है, ठीक है। संतुजी ने भी कहा है कि युद्ध क्या है? राज्य का महान कार्य है, जीवन और मृत्यु का मार्ग है, अस्तित्व और विनाश का क्षेत्र है, इसका अध्ययन काफ़ी सतर्कता से करना चाहिए। यानी जो युद्ध है एक राज्य का महान कार्य है, जीवन और मृत्यु का क्षेत्र है। यानी अगर हम युद्ध नहीं लड़ेंगे या युद्ध नहीं करते हैं तो हमारा जो दुश्मन है वो हमको मार देगा, ठीक है, या हमारे अस्तित्व को ख़त्म कर देगा। जो विनाश है वो होना ही होना है युद्ध में, ठीक है। तो जो इसका अध्ययन है काफ़ी सतर्कता के साथ करना चाहिए। यानी हमको टैक्टिक्स किस प्रकार बनानी है, अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, हमको किस क्षेत्र में लड़ना है, उस क्षेत्र की जानकारी, जलवायु आदि का जो ज्ञान है उनके बारे में संतजू बताते हैं, ठीक है। क्लासविट्स कहते हैं कि जो युद्ध है राज्य की जो नीति है या जो नीति है उसको अंतिम मतलब जो साधन है, यानी युद्ध राज्य की नीति को अन्य साधनों से क्रियान्वित करने का जो एक मात्र उपाय है। यानी जिस प्रकार हम कूटनीति, विदेश नीति या डिप्लोमेसी के द्वारा जब हम अपनी राजनीति को संचालित करते हैं, अगर वह विफल हो जाती है तब हम युद्ध का सहारा लेते हैं। तो क्लासविट्स ने जो युद्ध है उसको एक अन्य साधनों की तरह ही युद्ध को भी एक राजनीति को संचालित करने का साधन माना है, ठीक है। क्लासविट्स भी कहते हैं कि युद्ध दो विभिन्न परंतु समान इकाइयों के मध्य हिंसात्मक है। यानी विभिन्न का मतलब है युद्ध जो राष्ट्र हैं वो विभिन्न शासन प्रणाली हो सकती है अलग अलग दोनों राष्ट्रों में, ठीक है। दोनों राष्ट्रों में अलग अलग जो क्षेत्र है वो कम और ज़्यादा हो सकता है, उनकी हिंसात्मक जो कार्रवाइयाँ हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। और जो संघर्ष है जब वो बढ़ेगा तो क्या है, युद्ध आगे कहलाता है, ठीक।
आगे है टाइप्स ऑफ वार। टाइप्स ऑफ वार के बारे में देखेंगे। जो युद्ध है वो दो प्रकार के होते हैं, हिंसात्मक और अहिंसात्मक। अहिंसात्मक युद्ध क्या होते हैं, जैसे कि कोल्ड वार हुआ, मनोवैज्ञानिक युद्ध हुआ, ठीक है, आर्थिक युद्ध हुआ और राजनीतिक युद्ध। ये क्या है, कोल्ड वार के जो अहिंसात्मक युद्ध हैं उसके अंतर्गत आते हैं। और जो हिंसात्मक युद्ध होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें परंपरागत और अपरंपरागत। यानी जो परंपरागत युद्ध होते हैं वो परंपरा के द्वारा या लिमिट के अनुसार या सीमा के अनुसार लड़े जाते हैं, ठीक है। और जो अपरंपरागत युद्ध होते हैं उसमें ऐसे जो बम हैं या जो वेपन्स हैं या हथियार हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय जगत है उन पे प्रतिबंधित किया गया हो, ठीक। जैसे रासायनिक युद्ध हुआ और जैविक युद्ध हुआ और परमाणु युद्ध, ठीक है। तो ये क्या है, ये युद्ध के प्रकार हैं। यानी शीत युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो शीत युद्ध ऐसा युद्ध है जिसमें किसी भी प्रकार के जो हथियार है या वेपन्स है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध क्या है कि हम शत्रु के जो मनोबल है उसको गिराने का कार्य करते हैं, ठीक है, और अपने राष्ट्र और अपनी जनता के मनोबल को बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है। आगे है आर्थिक युद्ध। आर्थिक युद्ध वह है जैसे कि शत्रु के व्यापार या जो शत्रु की औद्योगिक संस्थान हैं उनको ठप करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। और राजनीतिक युद्ध क्या है कि आपस में जो राजनीतिक तनाव बनता है, ठीक है, जैसे कि कोल्ड वार की अगर हम बात करें तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो तनाव था वो क्या है, राजनीतिक युद्ध के अंतर्गत आता है, ठीक है। रासायनिक युद्ध में हम बात करते हैं तो रासायनिक युद्ध में ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा हम शत्रु को मतलब शत्रु की जनता और जो शत्रु सैनिक है उसको हम हानि पहुंचा सकते हैं। जैविक युद्ध में अगर हम देखें कि कोविड-19 है तो कोविड-19 को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और परमाणु युद्ध में है, परमाणु युद्ध में हम परमाणु जो हथियार हैं उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे चलें, आगे हम बात करते हैं तो युद्ध के कारणों के बारे में। तो पहला कारण है कि जो सांस्कृतिक कारण है, यानी सांस्कृतिक, धार्मिक और जो वैचारिक कारणों ने युद्धों को जन्म दिया है। यानी जो सांस्कृतिक कारण हैं जैसे कि सांस्कृतिक कोई भी धरोहर होगी है, ठीक है, धार्मिक कारण हो गए हैं, वैचारिक कारण हो गए हैं। तो जो ये कारण हैं इन्होंने विश्व में अनेकों युद्धों को जन्म दिया है, ठीक है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे कि अरब और जो फ़िलिस्तीन है उसका युद्ध चल रहा है। ये तो क्या है, ईसाई और मुस्लिम के बीच में युद्ध है। क्या है, यरूशलेम को लेके, यानी जो धार्मिक स्थान है उसको लेकर युद्ध हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध है वो धार्मिक जिहाद को लेकर युद्ध लड़ा जाता है। विचारधारा की अगर बात करें तो पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा का लेकर युद्ध हुआ है, जिसमें कोल्ड वार के अंतर्गत बहुत सारे युद्ध लड़े गए, जैसे कि कोरियाई संघर्ष हुआ, ठीक है, और तुम्हारा वियतनाम संघर्ष हुआ। तो ये क्या है, सांस्कृतिक कारण के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं, दूसरा कारण है राजनीतिक कारण। यानी जब किसी भी देश के राजनेताओं में जब राजनीतिक मतभेद पैदा हो जाते हैं तो वो युद्ध का राजनीतिक कारण कहलाता है। जैसे दो विभिन्न प्रकार की शासन पद्धति और वैचारिक टकराव, यानी जब दो राष्ट्रों के बीच विभिन्न प्रकार की शासन पद्धतियाँ होंगी। यानी जैसे कि अगर हम भारत और चाइना की बात करें तो भारत में क्या है, डेमोक्रेसी है, और वहाँ जो चाइना है, चाइना में क्या है, लोकतंत्रवाद है, जनतंत्रवाद, साम्यवाद विचारधारा है। और जो भारत है, भारत में क्या है, यानी लोकतंत्र है, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों की जो विचारधारा है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंट देखने को मिलता है, और यही डिफरेंट क्या है, युद्ध का कारण बनता है। विदेश नीति, जैसे कि अगर कोई विदेश नीति को चुनौती देता है तो, या विदेश नीति को, हमारी विदेश नीति को कोई हार्म पहुँचाने या थ्रेट्स का जो कार्य पैदा करता है कोई राष्ट्र, तो क्या है, हमको यह भी युद्ध का कारण बनता है। आगे है राष्ट्रीय हितों का टकराव एवं संप्रभुता व प्रादेशिक अखंडता। यानी अगर हमारे आर्थिक हित किसी राष्ट्र के साथ टकराते हैं और जो हमारी संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता है, कोई उसको हानि पहुंचाता है या उस पर आँख उठाकर देखता है, तो क्या है, वह युद्ध का कारण बन जाता है। क्लाउज़विट्ज़ है, क्लाउज़विट्ज़ ने बताया है कि जो राजनीति
को क्रियान्वित करने का एक साधन है। युद्ध क्या है? राजनीति को ही क्रियान्वित करने का एक साधन है। जिस प्रकार मैंने पहले बताया है कि विदेश नीति, कूटनीति के द्वारा हम अपनी राजनीति को संचालित करते हैं, वही वे भी क्या है? राजनीति को चलाने के साधन है। उसी प्रकार युद्ध को भी एक साधन के रूप में माना गया है। ठीक है, आगे बताया है जो क्लासविट्स हैं वो कहते हैं कि राजनीति वह गर्भाशय है जिसमें युद्ध का जन्म होता है, यानी राजनीति के द्वारा ही युद्ध का जन्म होता है। अगर राजनीति नहीं होगी तो युद्ध भी शायद नहीं होगा। इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे हम बताए हैं, अगर इसमें हम देखते हैं तो कोरिया युद्ध हुआ, वियतनाम युद्ध हुआ, जो शीत युद्ध के काल में हुए थे, ये भी क्या थे? राजनीतिक मतभेद थे। हम इमेज के माध्यम से इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट कारण क्या है? आर्थिक कारण, यानी जब राष्ट्रों की आर्थिक नीतियों का टकराव होता है तो आर्थिक युद्ध का जो कारण है, आर्थिक कारण जो है युद्ध का कारण बन जाता है। जैसे कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना, अगर किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को हम कमज़ोर करते हैं, जैसे कि उसके व्यापार पर हानि पहुंचाना होता है। ठीक है, अगर हमने देखा हो तो कोविड-19 में जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था तो भारत ने जो चाइना है, चाइना के काफ़ी सारे ऐप्स जो हैं उनको बैन कर दिया था। ठीक है, तो इससे क्या है? चाइना को लॉस हुआ था, आर्थिक लॉस हुआ था। तो ये क्या है? ये भी युद्ध का कारण हुआ। ठीक है, आर्थिक प्रतिबंध लगाना। ठीक है, अगर जैसे कि हम रशिया और यूक्रेन का वॉर देखते हैं तो उसमें क्या है? उसको स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही रशिया पर बहुत सारे सैंक्शन पश्चिमी राष्ट्र के द्वारा लगा दिए गए थे। तो ये क्या है? ये भी युद्ध का कारण बनता है। और कार्ल मार्क्स और जो लेनिन है वो कहते हैं कि आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए या पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए हमको युद्ध का सहारा लेना चाहिए। यानी वो जो कार्ल मार्क्स हैं वो कहते हैं कि अगर हमको आर्थिक समानता लानी है, आर्थिक समानता लानी है या आर्थिक विषमता दूर करनी है तो युद्ध का सहारा लेना पड़ेगा। जो 1789 की फ्रांस की क्रांति होती है वो भी आर्थिक युद्ध के कारण ही होती है, क्योंकि वहाँ पर जो आर्थिक विषमता थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट कारण अगर हम बात करें तो सैनिक कारण होता है, जैसे कि सैनिक प्रतिद्वंद्विता और शस्त्रों की जो दौड़ है वह सुरक्षा और आतंक का सृजन करती है। यानी जब हम कोई राष्ट्र अपनी सेना को इतना अत्यधिक बढ़ा देता है, अपनी जो अस्त्र शस्त्र हैं, हथियार हैं, गोला बारूद हैं या जो भी वेपन्स हैं उनको काफ़ी मात्रा में प्राप्त कर लेता है, तो क्या है? वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इससे बैलेंस ऑफ पावर संतुलित नहीं हो पाता है। तो वे क्या है? किसी भी राष्ट्र पर यानी किसी भी निर्बल राष्ट्र पर अपनी जो ताकत है उसको आजमाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? युद्ध का कारण कहीं ना कहीं उभर कर सामने आता है। ठीक है, आगे हम बात करें कि हथियार और सेना से सबल राष्ट्र निर्बल राष्ट्र पर अपनी इच्छा थोपने की चेष्टा करते हैं। यानी जब हमारे पास हथियार होंगे तो हम क्या होगा? जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो कहीं ना कहीं जो छोटे राष्ट्र हैं, निर्बल राष्ट्र हैं उस पर या कमज़ोर राष्ट्र हैं उस पर अपनी शक्ति को जमाने का प्रयास करते हैं, और जो अपनी इच्छा है उसको थोपने का के लिए प्रयत्न रहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें कि अपने देश के खोए हुए भाग को पाने के लिए लड़ाकू भावना, यानी जिस प्रकार कोई अगर राष्ट्र अपने किसी ज़मीन के हिस्से या अपनी देश के हिस्से को खो देता है युद्ध में, किसी युद्ध में, तो उसको जो पाने की भावना है वो देशवासियों में और जो सेना है उसमें पनपती है। तो ये क्या है? ये भी कहीं ना कहीं युद्ध का कारण पैदा हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं युद्ध के कारणों में जो लास्ट कारण है वो है अंतर्राष्ट्रीय कारण, यानी जो सैनिक संधियां हैं, सैनिक संगठन है, वो भी कहीं ना कहीं युद्ध का कारण बनती हैं। जैसे कि हम अगर बात करें नाटो है, सेंटो है, सीटो है, ये क्या है? ये कोल्ड वार में युद्ध का कारण बने। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद युद्ध का कारण बने। और जो नाटो है, आज जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध है वो भी नाटो के कारण ही युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो सैनिक संधियां होती हैं, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो ट्रिपल अलायंस बनी थी और ट्रिपल एंटेंट बना था। ठीक है, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं युद्ध का कारण बने थे, क्योंकि जो आपस में राष्ट्र एक दूसरे की रक्षा करने के लिए युद्ध में जब संधियां कर लेते हैं तो उनको मजबूरन युद्ध में शामिल होना पड़ता है। ठीक है, और जो 1945 के बाद यूएसए और यूएसएसआर अपने प्रभाव में बनाए रखने के लिए ये कार्य बहुत सारे ऐसे संगठन बनाए गए और ऐसी संधियां की जिससे कि वो अपने आप को विश्व जगत में शक्तिशाली दिखा सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम युद्ध के बारे में जानेंगे, संग्राम क्या है, बैटल क्या है, ठीक है, संघर्ष क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है, अभियान क्या है, उसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। और
ठीक है। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।